फुल होगी, ठीक है। एंड 1891 में फर्स्ट लीगल अटेम्प्ट कोशिश किया गया था कि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। सही बात। इवन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको हम शारदा एक्ट भी बोलते हैं ना, 1929 में वो पास किया गया था, जिसमें मिनिमम मैरिज एज 14 डिसाइड कर दी गई थी। आपको पता है, आप जानकर हैरान रह जाओगे, 9 साल में क्या होती थी, शादियां होती थी 9 साल के अंदर। इवन इसमें शारदा एक्ट में 1948 में 1978 के अंदर में भी क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। फिर हमारे यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 स्टार बना लीगल के थ्रू आएगा चाइल्ड मैरिज वाइब। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मान के चले किसी ने शादी कर ली है, चाइल्ड मैरिज हो गई है, तो उसको वॉइड कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उसको हम मानते नहीं है। अच्छा। यानी कि अगर फोर्सफुल शादी की गई है, ट्रैफिकिंग के थ्रू करी गई है, डिसिक के थ्रू की गई है, तो उसको कहा जाएगा कि हम इस शादी को वैलिड नहीं मानते हैं। और कोई क्रिमिनल केस, मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ये बताना हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। ये बाकायदा लॉ है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन भारतीय न्याय संहिता 2023 हुआ है, उसमें भी क्लियरली कहा गया कि अगर सेक्सुअल रिलेशन बनता है वाइफ के साथ में जो कि 18 साल से कम है, उसको हम रेप मानेंगे। अरे बाप रे, यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की गई है इनडायरेक्ट वे में। क्या किया गया है, यानी कि अच्छा खासा केस चल जाएगा, 10 साल से कम है, मतलब किया जाएगा उसके साथ में पेनल्टी अच्छा लग सकता है, तो उसको रेप माना जाएगा। सही है। इवन पॉक्सो एक्ट भी आप देखेंगे इसी चीज के लिए। हाँ, साथ में पॉक्सो भी लग सकता है। सही है। एंड इंडिया के अंदर में टारगेट क्या है, 2026 तक 10% कम करना है, एंड 2030 तक हमें क्या करना है, एलिमिनेट ही कर देना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोशिश की जा रही है चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन को शुरू करने के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? इवन अभी आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 23% ऑफ वुमेन जिनकी उम्र अभी 20 से 24 साल है, वर मैरिड बिफोर देयर एज ऑफ 18। 18 साल से पहले उनकी क्या कर दी गई थी, शादी कर दी गई, ठीक है। एंड इवन अभी आप देखें रीजनल लेवल पर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और कई सारे ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? ये मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर आपने शादी को वॉइड कर दिया, तो वॉइड यानी कि शादी को आपने नल कह दिया कि भाई शादी को हम नहीं मानते, तो उस लड़की का क्या होगा, उस लड़की की डिग्निटी का क्या होगा, उस लड़की के लिए क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी प्रोविजंस हैं, इनके ऊपर में भी मेजर क्वेश्चन आता है। क्योंकि सोसाइटी, कई बार आपने देखा होगा सोसाइटी का, एक और आगे जाकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। अच्छा। उन्होंने अपने हाथ के ऊपर में सुसाइड नोट लिखा है कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अरे बाप रे, मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आपको पता है उस लड़की को, उस विक्टिम को जिसने सुसाइड कर लिया है और लिख के गई है हाथ पर कि मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को कितना ज्यादा किया जा रहा है, आप सोचकर हैरान हो जाओगे। आगे जाके एडिटोरियल में वही आर्टिकल है। एंड कैरेक्टर असैसिनेशन किसी और के द्वारा नहीं किया जा रहा। इवन हमारे जो विमेन्स, जो उस स्टेट की वुमेन कमीशन की जो हेड हैं, वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं कि कहने में, अरे उसकी तो पिछली चैट देखो, अरे वो तो व्हाट्सएप पे ऐसे बात करती है, उसकी पोस्ट देखो कैसे डालती है। मतलब कोई पोस्ट डालता था, कोई पिक डालता था, कोई चैट करता था, क्या ये एक लाइसेंस है, ये कंसेंट है कि उसने कंसेंट दे दिया कि मेरा रेप करे? सही है। वो वाला टॉपिक भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से रिलेटेड ये चीज याद रखिएगा, चाइल्ड मैरिज इज नॉट मियरली वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट, बट स्ट्रक्चरल चैलेंज है इंडिया के ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के। मैक्सिमम महिलाएं आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, मैक्सिमम महिलाएं आगे जाकर जॉब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय लिंकिंग चाइल्ड मैरिज विद आउटकम इन हेल्थ, एजुकेशन एंड